कभी गौर किया है, आप दूसरों को बदलने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन जब बात खुद को बदलने की आती है, तो अचानक मन हजार बहाने बनाने लगता है। गुस्सा आता है, आप गुस्से के साथ बह जाते हैं। डर लगता है, आप अपना फैसला बदल देते हैं। मन करता है कुछ करने का, कर लेते हैं। मन नहीं करता, जरूरी काम भी टाल देते हैं। और फिर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने। यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि नेतृत्व की पहली सीढ़ी दूसरों पर अधिकार जमाना नहीं है। पहली सीढ़ी है अपने ऊपर अधिकार पाना। जिस दिन आपका मूड आपके फैसले लेने लगे, उस दिन आप अपने जीवन के मालिक नहीं रहे। जिस दिन किसी की एक बात आपका पूरा दिन खराब कर दे, उस दिन आपकी शांति आपके हाथ में नहीं रही। और जिस दिन आपका डर आपको बता दे कि क्या करना है और क्या नहीं, उस दिन आपका नेतृत्व वहीं खत्म हो जाता है। एक सवाल खुद से पूछिए, अगर कोई आपको उकसाए और आप तुरंत भड़क जाएं, तो फैसला कौन ले रहा है, आप या सामने वाला? अगर कोई आपकी तारीफ करे और आप हवा में उड़ने लगे, तो आपका मूल्य किसके हाथ में है? और अगर कोई आपकी आलोचना कर दे और आप अंदर से टूट जाएं, तो फिर आप खुद को कितना जानते हैं? जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का गुलाम है, वह किसी और का मार्गदर्शक नहीं बन सकता। लेकिन यहां एक बात बहुत गहरी है। खुद पर राज करने का मतलब यह नहीं कि आप गुस्सा करना बंद कर दें, डरना बंद कर दें, दुखी होना बंद कर दें, या अपने मन को जबरदस्ती शांत कर दें। नहीं, खुद पर राज करने का अर्थ है भावना उठे लेकिन फैसला आपका हो। गुस्सा आए लेकिन शब्द आपके नियंत्रण में रहें। डर आए लेकिन कदम आपका हो। लोभ आए लेकिन आपकी दिशा न बदले। प्रशंसा मिले लेकिन आपका अहंकार न फूले। अपमान मिले लेकिन आपकी गरिमा न गिरे। यही अंतर है एक सामान्य व्यक्ति और एक नेता के बीच। सामान्य व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। नेता परिस्थिति के बीच भी अपनी दिशा नहीं खोता। और शायद सबसे कठिन लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती। सबसे कठिन लड़ाई उस व्यक्ति से होती है जो हर सुबह आपके भीतर से उठता है और आपको आपके पुराने रूप में वापस खींचना चाहता है। वही आलस्य, वही टालमटोल, वही बहाने, वही डर, वही लोगों की स्वीकृति पाने की भूख। आपने कितनी बार खुद से कहा है, कल से बदलूंगा, लेकिन कल आया और आप वही रहे। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को आदेश देना सीखा ही नहीं। आप मन के आदेश सुनते रहे। मन बोला, आज आराम कर लो। आपने कर लिया। मन बोला, यह काम मुश्किल है। आपने छोड़ दिया। मन बोला, लोग क्या कहेंगे? आप रुक गए। मन बोला, तुमसे नहीं होगा। आपने मान लिया। फिर आप कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है। किस्मत से पहले मनुष्य अपने मन से हारता है। यही कारण है कि नेतृत्व किसी पद से शुरू नहीं होता, किसी कुर्सी से नहीं, किसी बड़ी कंपनी से नहीं, किसी टीम के मिलने से नहीं। नेतृत्व शुरू होता है उस क्षण से जब आप पहली बार अपने मन से कहते हैं, तू जो चाहे सोच, लेकिन मैं वही करूंगा जो सही है। यही अंदर की स्वतंत्रता है। और ध्यान रखिए, अपने ऊपर राज करने वाला व्यक्ति कठोर नहीं होता। वह बहुत सजग होता है। वह जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है, किस लड़ाई को लड़ना है और किसे छोड़ देना है। हर जगह अपनी ताकत दिखाना नेतृत्व नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि सामने वाला आपको उकसाता रहे और आप मुस्कुराकर अपनी ऊर्जा बचा लें। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को आपकी एक प्रतिक्रिया से आपको नियंत्रित करने की शक्ति मिल गई, तो असल में ताकत किसके पास है? आपके पास या उसके पास? जिसे कोई भी व्यक्ति एक वाक्य बोलकर हिला सकता है, उसने अभी अपने भीतर का सिंहासन खाली छोड़ रखा है। और यही जगह है जहां आपको खुद को पकड़ना होगा। जब गुस्सा आए, तुरंत जवाब मत दीजिए। अपने भीतर देखिए, मुझे चोट किस बात से लगी? जब डर आए, पूछिए, क्या सचमुच खतरा है या मेरा मन भविष्य की कहानी बना रहा है? जब ईर्ष्या हो, पूछिए, मैं दूसरे की जिंदगी क्यों देख रहा हूं? मेरी दिशा क्या है? जब आलस्य आए, पूछिए, क्या मुझे सच में आराम चाहिए या मैं जिम्मेदारी से भाग रहा हूं?
ये सवाल छोटे लगते हैं, लेकिन इन्हीं सवालों से एक नया व्यक्ति जन्म लेता है। क्योंकि जिस दिन आप अपनी प्रतिक्रिया को देखने लगते हैं, उसी दिन आप प्रतिक्रिया से अलग होने लगते हैं। पहले गुस्सा आपको चलाता था, अब आप गुस्से को देख रहे हैं। पहले डर आपको रोकता था, अब आप डर को देख रहे हैं। पहले लोगों की राय आपको दिशा देती थी, अब आप पूछते हैं, मेरी अपनी दिशा क्या है? जिस दिन देखने वाला जाग जाता है, उसी दिन भीतर का गुलाम कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अभी एक और परीक्षा बाकी है, क्योंकि खुद पर राज करना आसान तब लगता है जब सब कुछ आपके पक्ष में हो। असली परीक्षा तब होगी जब कोई आपका अपमान करेगा, जब आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले जाएगा, जब कोई आपको कम समझेगा, जब आपका अपना व्यक्ति आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, जब आपको मौका मिलेगा बदला लेने का। उस क्षण आप क्या करेंगे? यही तय करेगा कि आप सच में अपने ऊपर राज करते हैं या केवल उसके बारे में बातें करते हैं। क्योंकि नेता वह नहीं जो जीतने के बाद शांत रहे। नेता वह है जो हार, अपमान और उकसावे के बीच भी अपने चरित्र को गिरने नहीं देता। और यहां से एक और दरवाजा खुलता है, क्योंकि अपने मन पर राज करने के बाद अगली लड़ाई है अपनी आदतों पर राज करना। और यह लड़ाई और भी खतरनाक है, क्योंकि दुश्मन दिखाई नहीं देता। वह आपके भीतर बैठा होता है और रोज आपको समझाता है कि अभी नहीं, बाद में। और शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ वहीं छिपा है, क्योंकि बाद में एक बहुत खतरनाक शब्द है। यही बाद में सपनों को टालता है, यही बाद में अनुशासन को कमजोर करता है, यही बाद में इंसान को उसकी क्षमता से बहुत नीचे रख देता है। आपने भी शायद महसूस किया होगा, आपको पता होता है कि क्या करना चाहिए, फिर भी आप वही नहीं करते। पता है सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन हाथ मोबाइल की तरफ चला जाता है। पता है काम पूरा करना चाहिए, लेकिन मन कहता है थोड़ा आराम कर लो। पता है किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, फिर भी जवाब दे देते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि आपको सही रास्ता पता है या नहीं। सवाल यह है, क्या आप अपने मन की इच्छा के ऊपर अपनी समझ को रख सकते हैं? यहीं से असली नेतृत्व पैदा होता है, क्योंकि जानकारी रखने वाले बहुत लोग हैं, सलाह देने वाले बहुत लोग हैं, दूसरों की गलतियां देखने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन जो अपनी ही कमजोरी को पकड़ सके, जो खुद को बहाने देते हुए पकड़ सके, जो अपनी ही आदतों के सामने खड़ा हो सके, वही धीरे धीरे भीतर से मजबूत होता है। और ध्यान से समझिए, आपको हर दिन किसी बड़ी जीत की जरूरत नहीं है। कभी कभी नेतृत्व की शुरुआत इतनी छोटी होती है कि दुनिया को दिखाई भी नहीं देती। आपने तय किया कि 10 मिनट फोन नहीं देखेंगे, और नहीं देखा। आपने तय किया कि गुस्से में जवाब नहीं देंगे, और चुप रहे। आपने तय किया कि काम पूरा करके ही उठेंगे, और पूरा किया। ये छोटी जीतें हैं, लेकिन इन्हीं छोटी जीतों से मन को एक नया संदेश मिलता है, अब फैसला मैं करूंगा। और जब यह संदेश बार बार भीतर जाता है, तब आपकी आदतें बदलने लगती हैं। आपको शायद लगता है कि अनुशासन मतलब खुद को सजा देना है। नहीं, अनुशासन खुद से लड़ना नहीं है। अनुशासन खुद से किया हुआ वादा निभाना है। अगर आपने खुद से कहा कि यह काम करना है, तो करना है, चाहे मन करे या न करे। यहीं से आत्मसम्मान पैदा होता है, क्योंकि दुनिया आपको सम्मान दे या न दे, जब आप खुद से किए हुए वादे निभाते हैं, तब भीतर एक आवाज उठती है, मैं अपने ऊपर भरोसा कर सकता हूं। और इससे बड़ी ताकत बहुत कम है, क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं, वह बाहर से कितनी भी बड़ी आवाज में बोले, भीतर से कमजोर रहेगा। वह हर निर्णय के बाद किसी की स्वीकृति खोजेगा। लोग क्या सोचेंगे? उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो? और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी दूसरों की प्रतिक्रियाओं के हिसाब से चलने लगती है। क्या यह नेतृत्व है? नहीं। नेतृत्व का पहला अर्थ है अपनी दिशा खुद तय करने का साहस। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि नेता किसी की बात नहीं सुनता। वह सुनता है, बहुत ध्यान से सुनता है, लेकिन अंतिम निर्णय भीड़ से नहीं करवाता। वह दूसरों की बात से सीखता है, लेकिन अपनी बुद्धि को गिरवी नहीं रखता। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी लोग स्वतंत्रता के नाम पर अहंकार पाल लेते हैं।
वे कहते हैं, मैं किसी की नहीं सुनता। यह नेतृत्व नहीं है, यह अपरिपक्वता भी हो सकती है। सच्चा नेतृत्व कहता है, मैं सबकी सुनूंगा, लेकिन अंधा होकर किसी के पीछे नहीं चलूंगा। जिसे हर बात में विरोध करना पड़ता है, वह स्वतंत्र नहीं है। जिसे सही बात स्वीकार करने में डर नहीं लगता, वही भीतर से स्वतंत्र है। और अब आते हैं उस चीज पर जो सबसे ज्यादा लोगों को नियंत्रित करती है, डर। डर असफलता का, डर अपमान का, डर अकेले रह जाने का, डर यह कि अगर आपने अपनी असली आवाज सुना दी तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन एक बात पूछिए, अगर आपका जीवन इस डर से तय हो रहा है कि दूसरे क्या सोचेंगे, तो फिर वह जीवन आपका कैसे हुआ? आप अपने जीवन के मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन चाबी दूसरों के हाथ में दे रखी है। कोई तारीफ करे तो आप खुश, कोई आलोचना करे तो आप दुखी, कोई साथ दे तो आत्मविश्वास, कोई छोड़ दे तो आप टूट जाते हैं। इसका मतलब आपकी भावनाओं का नियंत्रण बाहर बैठा है, और जब तक नियंत्रण बाहर है, भीतर का नेता जन्म नहीं ले सकता। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे, तुरंत अपना बचाव मत कीजिए। पहले रुकिए, अपने आप से पूछिए, क्या इसमें कुछ सच है? अगर सच है तो स्वीकार करिए, अगर झूठ है तो उसे अपने भीतर घर मत बनाने दीजिए। बस इतना। हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ आलोचनाएं केवल यह देखने आती हैं कि आपका संतुलन कितना मजबूत है, और यही संतुलन आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनता है, क्योंकि दुनिया आपको लगातार परखेगी। आज कोई आपकी तारीफ करेगा, कल वही आपकी बुराई करेगा। आज लोग आपके साथ खड़े होंगे, कल किसी और के साथ चले जाएंगे। आज परिस्थिति आपके पक्ष में होगी, कल अचानक सब बदल जाएगा। अगर आपकी शांति परिस्थिति पर निर्भर है, तो आप कभी स्थिर नहीं हो सकते। इसलिए अपने भीतर ऐसी जगह बनाइए जहां बाहर की घटनाएं पहुंचे, लेकिन आपकी जड़ें न हिलाएं। पेड़ पर हवा का असर होता है, लेकिन उसकी जड़ें हवा से बहस नहीं करती। वह बस जमीन में और गहरी चली जाती हैं। आपको भी ऐसा ही होना है। मुश्किल आए तो टूटना नहीं, अपमान आए तो बिखरना नहीं, असफलता आए तो अपनी पहचान बदलना नहीं, और सफलता आए तो खुद को भगवान समझना नहीं। क्योंकि दोनों ही स्थितियां परीक्षा हैं। हार पूछती है, क्या तुम खुद को कम समझ लोगे? और जीत पूछती है, क्या अब तुम खुद को दूसरों से बड़ा समझोगे? दोनों जगह संतुलन चाहिए। हार में चरित्र बचाना और जीत में अहंकार से बचना, यही असली आत्मनेतृत्व है। लेकिन अभी भी एक बहुत सूक्ष्म चीज बाकी है। आप अपने गुस्से को संभाल लें, डर को संभाल लें, आदतों को संभाल लें, लोगों की राय से ऊपर उठ जाएं। फिर भी एक चीज आपको भीतर से गिरा सकती है, आपका अहंकार। क्योंकि अहंकार हमेशा यह नहीं कहता कि मैं सबसे बड़ा हूं। कभी कभी अहंकार बहुत चुपचाप आता है। वह कहता है, मुझे सब पता है, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं, मैं गलत हो ही नहीं सकता। और यहीं से विकास रुक जाता है। जिस क्षण आपने मान लिया कि आपको सब पता है, उसी क्षण सीखने का दरवाजा बंद हो गया। इसलिए जितना ऊपर उठें, उतना ही देखने की क्षमता बढ़ाइए। अपने निर्णयों को भी जांचिए, अपने विश्वासों को भी जांचिए, अपनी प्रतिक्रियाओं को भी जांचिए। क्योंकि हो सकता है जिस चीज को आप मेरा स्वभाव कहते हैं, वह केवल वर्षों से दोहराई गई आदत हो। आप कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, लेकिन शायद आप ऐसे पैदा नहीं हुए थे। आपने खुद को ऐसा बनाया है, और अगर बनाया है तो बदला भी जा सकता है। यही सबसे खूबसूरत संभावना है। आपको पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं। आपको केवल उस व्यक्ति को बदलना है जो हर दिन आपकी जिंदगी के फैसले लेता है। आपका मन, आपकी आदतें, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपका डर, आपका अहंकार। और जिस दिन इन सब के बीच एक शांत जागरूकता खड़ी हो जाएगी, उस दिन आप पहली बार महसूस करेंगे कि नेतृत्व बाहर से मिलने वाली शक्ति नहीं है, वह भीतर से पैदा होने वाली स्पष्टता है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। जब आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको लगातार चुनौती देगा, आपकी सीमाएं परखेगा, आपकी बात काटेगा और आपको उकसाने की कोशिश करेगा,
तब क्या आप उसे बदलने की कोशिश करेंगे, या पहली बार यह देखेंगे कि उस व्यक्ति की मौजूदगी आपके भीतर क्या चला रही है? क्योंकि शायद आपकी अगली परीक्षा वहीं छिपी है। और अगर आपने उस परीक्षा को समझ लिया, तो नेतृत्व की अगली सीढ़ी आपके सामने खुलने वाली है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपकी परीक्षा नहीं ले रहा होता। कई बार वह सिर्फ आपके भीतर छिपी कमजोरी को सामने ला रहा होता है। कोई आपको गुस्सा दिलाता है, तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि उसने क्या कहा। सवाल यह है, उसकी बात ने आपके भीतर ऐसा क्या छुआ जिससे आपका संतुलन टूट गया। यहीं से आत्म नेतृत्व और गहरा हो जाता है। मान लीजिए किसी ने आपके काम को छोटा बताया, आप तुरंत भड़क गए। लेकिन क्यों? क्या आपको सच में अपने काम पर भरोसा था? अगर था, तो एक वाक्य इतना शक्तिशाली कैसे हो गया कि उसने आपके भीतर तूफान खड़ा कर दिया? शायद समस्या उस व्यक्ति के शब्दों में कम थी और आपके भीतर अपनी कीमत को लेकर मौजूद असुरक्षा में ज्यादा। और यह बात स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि इंसान बाहर के दुश्मन को देखना पसंद करता है। वह कहता है, उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे नीचा दिखाया, उसने मुझे समझा नहीं। लेकिन बहुत कम लोग रुक कर पूछते हैं, मुझे इतना चोट क्यों लगी? यहीं से परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जब तक आप हर दर्द का कारण बाहर खोजते रहेंगे, तब तक आपके पास अपने जीवन की चाबी नहीं आएगी। जिस दिन आपने अपने भीतर देखना शुरू किया, उसी दिन आपने अपने ऊपर अधिकार वापस लेना शुरू कर दिया। और ध्यान रखिए, इसका मतलब यह नहीं कि सामने वाला हमेशा सही है। नहीं, कुछ लोग सचमुच गलत होते हैं। कुछ लोग जानबूझकर चोट पहुंचाते हैं। कुछ लोग आपको कमजोर समझकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन आपकी शक्ति इस बात में नहीं है कि वे क्या करते हैं। आपकी शक्ति इस बात में है कि आप उनके व्यवहार को अपने चरित्र को तय करने देते हैं या नहीं। किसी ने आपको धोखा दिया, क्या अब आप हर इंसान पर शक करेंगे? किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, क्या अब आप खुद को प्रेम से भी दूर कर देंगे? किसी ने आपका अपमान किया, क्या अब आप हर जगह अपनी ताकत साबित करते फिरेंगे? अगर ऐसा है, तो उस व्यक्ति ने केवल एक बार आपको चोट नहीं पहुंचाई, आपने उसके जाने के बाद भी उसकी भूमिका अपने भीतर जिंदा रखी। जिसने आपको चोट दी, उसे अपने भीतर स्थायी किराएदार मत बनाइए। यही आत्म नेतृत्व है। और एक नेता को सबसे पहले अपनी ऊर्जा की कीमत समझनी पड़ती है। आपके पास सीमित समय है, सीमित ध्यान है, सीमित मानसिक ऊर्जा है। फिर आप उसे हर छोटी बात पर क्यों खर्च कर रहे हैं? किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया, आप परेशान। किसी ने आपकी बात नहीं मानी, आप परेशान। किसी ने आपको पीछे छोड़ दिया, आप तुलना में। किसी ने आपसे ज्यादा सफलता पाली, आप भीतर से जलने लगे। लेकिन कभी आपने सोचा, जिस जीवन को आप बनाना चाहते हैं, उसमें इन चीजों की जगह कितनी है? आपका लक्ष्य बड़ा है, लेकिन आपका ध्यान छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं में बिखरा हुआ है। फिर आप कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है। समय कम नहीं है, आपका ध्यान बहुत जगहों पर बिखरा हुआ है। जिस दिन आपने अपनी ऊर्जा को वापस इकट्ठा करना सीख लिया, उसी दिन आपकी गति बदल जाएगी। सुबह उठते ही दुनिया में मत जाइए, पहले अपने भीतर जाइए। दिन शुरू होने से पहले खुद से पूछिए, आज मुझे किस तरह का व्यक्ति बनकर जीना है? सिर्फ यह मत पूछिए कि आज क्या हासिल करना है। यह पूछिए, आज मैं कैसे व्यवहार करूंगा, किस बात पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, किस काम को टालूंगा नहीं, किस डर के बावजूद आगे बढ़ूंगा। क्योंकि लक्ष्य आपको दिशा देता है, लेकिन चरित्र आपको वहां तक पहुंचाता है। और अगर चरित्र कमजोर है, तो बड़ी महत्वाकांक्षा भी आपको बहुत दूर नहीं ले जा सकती। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन लगातार खुद को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। कभी आलस्य से, कभी गुस्से से, कभी गलत संगति से, कभी अहंकार से, कभी जल्दबाजी से। उनकी समस्या क्षमता की नहीं होती, उनकी समस्या होती है वे अपनी ही शक्ति को संभालना नहीं जानते। एक तेज घोड़ा अगर दिशा के बिना दौड़े, तो वह गति नहीं, दुर्घटना बन सकता है। आपके अंदर भी ऊर्जा है, महत्वाकांक्षा है, गुस्सा है, इच्छाएं हैं, लेकिन इन सब को दिशा चाहिए। वरना यही चीजें आपको आगे बढ़ाने के बजाय आपको भीतर से खा सकती हैं।
गुस्सा सही दिशा में हो तो अन्याय के खिलाफ खड़ा कर सकता है, लेकिन वही गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो तो रिश्ते तोड़ सकता है। महत्वाकांक्षा सही दिशा में हो तो आपको ऊंचाई तक ले जा सकती है, लेकिन वही महत्वाकांक्षा तुलना बन जाए तो जीवन को बेचैनी में बदल सकती है। इच्छा सही दिशा में हो तो निर्माण करती है, लेकिन इच्छा ही आपकी मालिक बन जाए तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए सवाल भावनाओं को मिटाने का नहीं है। सवाल है, क्या भावनाएं आपकी सेवक हैं या आप उनके सेवक हैं? यही नेतृत्व का असली विज्ञान छिपा है। और एक और बात, अपने ऊपर राज करना मतलब हर समय गंभीर रहना भी नहीं है। जो व्यक्ति खुद पर अधिकार रखता है वह जीवन को ज्यादा सहजता से जी सकता है, क्योंकि उसे हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह जानता है कुछ चीजें उसके हाथ में हैं, कुछ नहीं। मेहनत उसके हाथ में है, परिणाम पूरी तरह नहीं। अपना व्यवहार उसके हाथ में है, दूसरों का व्यवहार नहीं। अपना निर्णय उसके हाथ में है, दूसरे उसे स्वीकार करेंगे या नहीं यह नहीं। और यही समझ मन को अनावश्यक संघर्ष से बचाती है। कितनी ऊर्जा हम उन चीजों से लड़ने में लगा देते हैं जिन्हें बदलना हमारे हाथ में ही नहीं। किसी की सोच बदलना, किसी का व्यवहार बदलना, किसी का अतीत बदलना, किसी की राय बदलना, किसी को मजबूर करके प्यार करवाना, किसी को मजबूर करके सम्मान करवाना। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा, जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकता उसके पीछे मैं अपनी शांति क्यों खो रहा हूं? हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देना कमजोरी नहीं, सही चीजों पर नियंत्रण केंद्रित करना बुद्धिमानी है। और यही बुद्धिमानी एक नेता को भीड़ से अलग करती है। वह हर युद्ध नहीं लड़ता, वह चुनता है कि कौन सी लड़ाई उसके जीवन के योग्य है। क्योंकि जिसे हर बात का जवाब देना पड़ता है वह अपनी जिंदगी दूसरों के हाथ में दे चुका है। कभी किसी की बात सुनकर चुप रहना भी शक्ति है, कभी अपनी गलती स्वीकार करना भी शक्ति है, कभी मुझे नहीं पता कहना भी शक्ति है, कभी किसी छोटे व्यक्ति से सीख लेना भी शक्ति है, और कभी अपने ही पुराने विचार को छोड़ देना भी शक्ति है। लेकिन इसके लिए एक चीज चाहिए, अहंकार से ज्यादा सत्य की कीमत समझना। अगर सत्य आपके खिलाफ है तो क्या आप सत्य को चुनेंगे? अगर आपकी गलती सामने आ जाए तो क्या आप बिना बहाना बनाए उसे स्वीकार करेंगे? अगर कोई आपसे बेहतर हो तो क्या आप उससे सीख पाएंगे? अगर जवाब हां है तो आप भीतर से मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि नेता वह नहीं जो कभी गलती न करे। नेता वह है जो गलती होने के बाद खुद से झूठ न बोले। और यही जगह आपको धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदलती है जिसके पास लोग सिर्फ इसलिए नहीं आते कि उसके पास पद है, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि उसके भीतर स्थिरता है, उसकी बात में वजन है, उसके निर्णय में स्पष्टता है, उसकी मौजूदगी में घबराहट नहीं, भरोसा पैदा होता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा भ्रम टूटना जरूरी है। आप सोच सकते हैं कि नेता बनने के लिए पहले लोग आपके पीछे चले। असल में उल्टा है। पहले आपको ऐसा व्यक्ति बनना पड़ता है जिसके पीछे चलने लायक कोई कारण हो। लोग आपके शब्दों से कम, आपके जीवन से ज्यादा सीखते हैं। आप अनुशासन पर भाषण दे सकते हैं, लेकिन अगर आपकी अपनी जिंदगी बिखरी हुई है तो आपके शब्द कितनी दूर जाएंगे? आप साहस की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हर कठिन निर्णय पर आप पीछे हट जाते हैं तो कौन आपकी बात को गंभीरता से लेगा? आप ईमानदारी की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर सुविधा के लिए खुद से झूठ बोलते हैं तो भीतर का विरोधाभास आपको कमजोर करता रहेगा। आपकी जिंदगी ही आपकी पहली लीडरशिप स्पीच है। आप जो हैं वही सबसे ज्यादा बोलता है। और अब अगली परीक्षा और गहरी है, क्योंकि खुद पर राज करना सीखने के बाद आपको यह समझना होगा कि अपनी शक्ति को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी दिशा के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि सिर्फ नियंत्रित व्यक्ति नेता नहीं बनता। एक नेता को पता होना चाहिए कि वह अपनी नियंत्रित ऊर्जा लेकर जाना कहां चाहता है। और यही सवाल अगली सीढ़ी खोलता है। अगर अब आपका मन आपके नियंत्रण में आ गया है तो आपकी दिशा कौन तय करेगा? अब तक आपने अपने मन को देखना शुरू किया है, गुस्से को देखा, डर को देखा, आदतों को देखा, अहंकार को पहचाना। लेकिन सिर्फ खुद को नियंत्रित कर लेना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने ऊपर बहुत नियंत्रण रख सकता है और फिर भी पूरी जिंदगी गलत दिशा में दौड़ सकता है। इसलिए अगला सवाल और खतरनाक है।
मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल किस दिशा में कर रहा हूं, क्योंकि बिना दिशा का अनुशासन भी आपको कहीं नहीं पहुंचाता। आप रोज सुबह उठते हैं, काम करते हैं, दौड़ते हैं, थकते हैं, सोते हैं, फिर वही दिन। लेकिन कभी आपने रुककर पूछा, मैं आखिर जा कहां रहा हूं? यह सवाल साधारण लगता है, लेकिन बहुत कम लोग इसका सामना करना चाहते हैं, क्योंकि जब इंसान सच में अपने जीवन की दिशा पूछता है, तो उसे कई बार पता चलता है कि वह अपनी जिंदगी खुद नहीं जी रहा। वह बस वही कर रहा है जो उससे अपेक्षित है। परिवार ने कुछ चाहा, वह कर दिया। समाज ने कुछ कहा, मान लिया। दोस्त आगे बढ़े, वह भी उसी दिशा में भागने लगा। लोगों ने सफलता की एक परिभाषा बनाई, उसने उसे अपनी सफलता मान लिया। फिर एक दिन सब कुछ होने के बाद भी भीतर से सवाल उठता है, क्या यही वह जिंदगी थी जो मैं जीना चाहता था? और अगर इस सवाल का जवाब साफ नहीं है, तो आपको रुकना होगा, क्योंकि नेतृत्व की शुरुआत भीड़ से अलग होने से नहीं होती। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भीड़ से अलग होकर जाना कहां है। एक नाव समुद्र में बहुत तेज चल रही हो, लेकिन दिशा न हो तो उसकी गति बेकार है। आपकी जिंदगी भी ऐसी हो सकती है। आप बहुत मेहनती हैं, लेकिन गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। आप बहुत अनुशासित हैं, लेकिन किसी और के सपने के लिए। आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन अपने जीवन के लिए उपलब्ध नहीं। व्यस्त होना और आगे बढ़ना एक ही बात नहीं है। इसलिए खुद पर राज करने के बाद अगली चीज है अपने उद्देश्य पर स्पष्टता। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। पैसा, सम्मान, स्वतंत्रता, परिवार, ज्ञान, सृजन, किसी बड़े काम का निर्माण, या सिर्फ यह कि लोग आपको सफल समझें। इन दोनों में बहुत अंतर है। पहला जीवन है, दूसरा प्रदर्शन। और अगर आपका जीवन लगातार दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश बन गया, तो आप धीरे धीरे खुद से दूर होते जाएंगे। आप महंगी चीज खरीदेंगे क्योंकि लोग प्रभावित हों। आप सफलता दिखाएंगे क्योंकि लोग आपको बड़ा समझें। आप अपनी जिंदगी के फैसले इस आधार पर लेंगे कि बाहर तालियां मिलेंगी या नहीं। लेकिन रात में जब सब शांत होगा, तब आप और आपका मन अकेले होंगे, और वहां कोई तालियां नहीं होंगी। वहां केवल एक सवाल होगा, क्या मैं अपने जीवन से सचमुच संतुष्ट हूं? इस सवाल से भागना आसान है। मोबाइल खोल लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, काम में खुद को व्यस्त कर लीजिए, मनोरंजन में खो जाइए, लेकिन सवाल वही रहेगा। और शायद नेतृत्व का अर्थ ही है अपने जीवन के उन सवालों से भागना बंद करना जिनसे बाकी लोग भाग रहे हैं। एक नेता को अपने भीतर इतना ईमानदार होना पड़ता है कि वह अपनी कमजोरी को कमजोरी कह सके। उसे अपनी महत्वाकांक्षा को पहचानना पड़ता है। उसे यह भी देखना पड़ता है कि उसकी महत्वाकांक्षा कहीं दूसरों की नकल तो नहीं, क्योंकि हो सकता है जिस चीज के पीछे आप 10 साल से भाग रहे हो, वह आपकी इच्छा ही ना हो, वह सिर्फ तुलना से पैदा हुई हो। आपने किसी को बड़ी गाड़ी में देखा, आपको भी चाहिए। किसी ने बड़ा घर बनाया, आपको भी चाहिए। किसी के लाखों अनुयायी हैं, आप भी चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है, आपको वह चाहिए क्योंकि वह आपके जीवन के लिए सही है, या इसलिए कि दूसरे के पास है? यही तुलना इंसान की दिशा चुरा लेती है। और तुलना का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वह आपको किसी और की मंजिल दिखाकर अपनी यात्रा से नफरत करवाती है। आप अपनी शुरुआत की तुलना किसी और के परिणाम से करते हैं, फिर खुद को छोटा समझते हैं, फिर जल्दबाजी करते हैं, फिर गलत निर्णय लेते हैं, फिर असफल होते हैं, और अंत में कहते हैं, मैं योग्य नहीं हूं। नहीं, शायद आप अयोग्य नहीं थे। शायद आप अपनी राह पर थे ही नहीं। दूसरे की मंजिल देखकर अपनी दिशा मत बदलिए। अपने भीतर पूछिए, मेरी गति क्या है? मेरी क्षमता क्या है? मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं? मेरी वास्तविक प्राथमिकताएं क्या हैं? और फिर उसी के अनुसार चलिए। यह धीमा हो सकता है, लेकिन सच्चा होगा। और नेतृत्व में गति से ज्यादा दिशा मायने रखती है। अब एक और बात, जब आपको अपनी दिशा पता चल जाए, तब भी लोग आपको रोकेंगे। कुछ सीधे विरोध करेंगे, कुछ मजाक उड़ाएंगे,
कुछ सलाह के नाम पर डराएंगे, कुछ कहेंगे तुमसे नहीं होगा, इतने लोग कोशिश कर चुके हैं, तुम्हें क्या खास आता है, इतना बड़ा सोचने की जरूरत क्या है। और अगर आपका आत्मविश्वास दूसरों की स्वीकृति पर टिका है तो आप रुक जाएंगे, लेकिन अगर आपने खुद को समझ लिया है तो आप सुनेंगे, सोचेंगे, जो सही होगा उसे लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। यही मानसिक स्वतंत्रता है। हर आवाज को अपने भीतर जगह देना जरूरी नहीं। कभी कभी आपको अपने आसपास की आवाजें कम करनी पड़ती हैं ताकि अपनी आवाज सुन सकें। जब बाहर का शोर बहुत बढ़ जाए तब भीतर की दिशा सुनना ही नेतृत्व है। और यहां से एक और चीज शुरू होती है, जिम्मेदारी। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर राज करना सीख रहा है उसे अपने जीवन की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। यह मत कहिए मेरी हालत ऐसी है क्योंकि लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। हो सकता है लोगों ने गलत किया हो, लेकिन अब आगे क्या करना है यह आपकी जिम्मेदारी है। आपका अतीत आपकी गलती न भी हो, लेकिन आपका भविष्य आपकी जिम्मेदारी है। यह बात कठोर है लेकिन मुक्त भी करती है, क्योंकि जिस दिन आप जिम्मेदारी लेते हैं उसी दिन आपके हाथ में शक्ति वापस आती है। अगर सब कुछ दूसरों की गलती है तो आपके पास करने के लिए कुछ नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं ठीक है, मेरे साथ जो हुआ वह मेरे नियंत्रण में नहीं था, अब मैं क्या करूंगा, यह मेरे हाथ में है, तभी परिवर्तन शुरू होता है। और यही वह मानसिकता है जो एक साधारण व्यक्ति को धीरे धीरे नेतृत्व की तरफ ले जाती है। वह शिकायत से समाधान की तरफ आता है, बहाने से जिम्मेदारी की तरफ आता है, प्रतिक्रिया से निर्णय की तरफ आता है, डर से साहस की तरफ आता है। और सबसे बड़ी बात, वह दूसरों को बदलने की कोशिश कम करता है और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ज्यादा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अन्याय सहते रहें। नहीं, नेतृत्व का अर्थ कमजोर बन जाना नहीं है। जरूरत पड़े तो नहीं कहना भी नेतृत्व है। सीमा तय करना भी नेतृत्व है। गलत व्यक्ति से दूरी बनाना भी नेतृत्व है। अपने समय की रक्षा करना भी नेतृत्व है। और कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना जिसे आप बहुत चाहते हैं, खुद पर राज करने का सबसे कठिन रूप होता है। क्योंकि मन कहता है थोड़ा और सह लो, शायद बदल जाएगा, शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बुद्धि पूछती है, क्या यह रिश्ता, यह परिस्थिति, यह आदत मुझे उस व्यक्ति की ओर ले जा रही है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब बार बार नहीं है तो आपको साहस चाहिए। और साहस का अर्थ डर का खत्म होना नहीं है, डर के बावजूद सही कदम उठाना है। बहादुर वह नहीं जिसे डर नहीं लगता, बहादुर वह है जो डर को निर्णय लेने नहीं देता। अब कल्पना कीजिए, एक दिन ऐसा आए जब कोई आपको गुस्सा दिलाए और आप प्रतिक्रिया देने के बजाय मुस्कुराकर अपनी दिशा याद करें। कोई आपको असफल कहे और आप भीतर से न टूटे। कोई आपकी सफलता की तारीफ करे और आपका सिर न घूमे। कोई आपके रास्ते से हट जाए और आप अपनी यात्रा न रोकें। कोई आपके सामने तेज दौड़े और आप अपनी गति से संतुष्ट रहें। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अकेले हों तब भी वही व्यक्ति रहें जो लोगों के सामने दिखाई देते हैं। क्योंकि असली चरित्र भीड़ में नहीं बनता, वह तब बनता है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। आप अकेले में क्या देखते हैं? अपने भीतर किस तरह की बातें करते हैं? किस चीज को छिपाते हैं? किस कमजोरी को बार बार बचाते हैं? किस बहाने को सच मानते हैं? यही आपकी अगली परीक्षा है। क्योंकि जो व्यक्ति अकेले में खुद से झूठ बोलता है वह दुनिया के सामने कितनी भी प्रभावशाली छवि बना ले, अंदर से खाली रहेगा। और जिस दिन आपने अकेले में अपने सामने खड़े होकर कहा, अब मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा, उस दिन नेतृत्व की एक बहुत गहरी शुरुआत होगी। लेकिन इसके बाद भी यात्रा पूरी नहीं होती। क्योंकि अपने ऊपर राज करने वाला व्यक्ति जब दूसरों के बीच जाता है तब उसकी अगली परीक्षा शुरू होती है। क्या वह दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा छोड़कर उन्हें समझना सीख सकता है? क्योंकि यहीं से नेतृत्व और सत्ता के बीच का फर्क सामने आता है। क्योंकि दूसरों को नियंत्रित करना आसान है, लेकिन किसी इंसान को समझना कठिन है। आप किसी पर आदेश चला सकते हैं, डरा सकते हैं, उसकी मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं, अपनी स्थिति का इस्तेमाल करके उससे काम करवा सकते हैं,
लेकिन क्या वह व्यक्ति आपके जाने के बाद भी आपके साथ चलना चाहेगा? यही सत्ता और नेतृत्व अलग हो जाते हैं। सत्ता कहती है मेरी बात मानो, नेतृत्व कहता है आओ साथ चले। सत्ता डर पैदा कर सकती है, लेकिन नेतृत्व भरोसा पैदा करता है, और भरोसा किसी आदेश से नहीं मिलता। भरोसा आपके व्यवहार से बनता है। इसलिए अगर आप सच में नेता बनना चाहते हैं तो सबसे पहले लोगों को बदलने की आदत कम करनी होगी। हर व्यक्ति आपकी तरह नहीं सोचेगा, हर व्यक्ति आपकी गति से काम नहीं करेगा, हर व्यक्ति आपकी प्राथमिकताओं को नहीं समझेगा, और यहीं आपका धैर्य परखा जाएगा। आप किसी को एक बार समझाएंगे, वह नहीं समझेगा। दूसरी बार समझाएंगे, फिर भी नहीं। तीसरी बार आपको गुस्सा आएगा और मन कहेगा इसे कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन रुकिए, क्या नेतृत्व का मतलब केवल तेज लोगों को आगे ले जाना है? नहीं। नेतृत्व की असली परीक्षा तब होती है जब आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अभी उतना सक्षम नहीं है। क्या आप उसे अपमानित करेंगे या उसे विकसित होने का अवसर देंगे? जो व्यक्ति केवल सक्षम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है वह प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन जो कमजोर व्यक्ति को भी सम्मान देता है उसमें नेतृत्व की गहराई होती है। इसलिए लोगों को सिर्फ उनके वर्तमान रूप में मत देखिए। कई बार किसी व्यक्ति के भीतर वह क्षमता छिपी होती है जिसे उसने खुद भी नहीं देखा। और एक सच्चा नेता हमेशा केवल काम नहीं देखता, वह इंसान को देखता है। वह पूछता है यह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे डर क्या है, इसके भीतर कौन सी क्षमता दब गई है, इसे आदेश चाहिए या विश्वास। यह अंतर बहुत बड़ा है, क्योंकि हर समस्या का समाधान दबाव नहीं होता। कुछ समस्याओं को स्पष्टता चाहिए, कुछ को प्रशिक्षण, कुछ को सीमाएं, कुछ को समय, और कुछ को सिर्फ यह महसूस करने की जरूरत होती है कि कोई उन्हें सुन रहा है। आपने कितनी बार किसी को सलाह दी होगी जबकि उसे सलाह नहीं, समझे जाने की जरूरत थी? किसी ने अपनी परेशानी बताई और आपने तुरंत समाधान बता दिया, लेकिन क्या आपने सच में उसकी बात सुनी या आप सिर्फ अपना ज्ञान दिखाने का इंतजार कर रहे थे? सुनना केवल चुप रहना नहीं है, सुनना है अपने उत्तर को कुछ देर के लिए किनारे रख देना। यही एक नेता की बड़ी शक्ति है। वह हर समय बोलना नहीं चाहता, वह देखता है, सुनता है, समझता है, फिर बोलता है। और जब वह बोलता है तो उसके शब्दों में अनुभव की गर्मी होती है, केवल ज्ञान का भार नहीं। लेकिन यहां भी एक खतरा है, दूसरों को समझने के नाम पर खुद को खो मत देना। नेतृत्व का अर्थ हर किसी को खुश करना नहीं है। अगर आप हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करेंगे तो अंत में कोई भी आपसे संतुष्ट नहीं होगा, और सबसे पहले आप खुद से असंतुष्ट हो जाएंगे। कभी किसी को नहीं कहना पड़ेगा, कभी किसी को रोकना पड़ेगा, कभी किसी को उसकी गलती दिखानी पड़ेगी, कभी किसी फैसले से लोग नाराज होंगे। और अगर हर नाराजगी आपको डराती है तो आप निर्णय लेने के योग्य नहीं बन पाएंगे, क्योंकि नेता का काम हमेशा लोकप्रिय होना नहीं है। कभी कभी सही निर्णय बहुत अकेला होता है। सोचिए, अगर 10 लोग गलत दिशा में जा रहे हों और एक व्यक्ति सही दिशा देख रहा हो, तो क्या वह केवल इसलिए गलत दिशा में चला जाए क्योंकि बाकी 10 लोग उसके खिलाफ हैं? नहीं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि वह सिर्फ अपनी जिद के कारण अकेला चल पड़े। उसे जांचना होगा, सोचना होगा, सुनना होगा, और फिर निर्णय लेना होगा। यही परिपक्वता है। अकेले खड़े होने का साहस तभी मूल्यवान है जब उससे पहले आपने यह जांच लिया हो कि आप सही जगह खड़े हैं। और यही कारण है कि नेता बनने से पहले आपको अपने भीतर एक और गुण पैदा करना होगा, विनम्रता। विनम्रता का मतलब खुद को छोटा समझना नहीं। विनम्रता का अर्थ है मैं सीख सकता हूं, मैं गलत हो सकता हूं, मुझसे बेहतर कोई जानता हो सकता है, मेरी समझ पूरी नहीं है। यह स्वीकार करने में जो व्यक्ति सक्षम है उसका विकास कभी बंद नहीं होता। लेकिन अहंकारी व्यक्ति हर जगह अपनी छवि बचाने में लगा रहता है। गलती हो गई, बहाना, हार गया, दूसरों को दोष, फैसला गलत हुआ, परिस्थिति को दोष, किसी ने पकड़ लिया, गुस्सा। क्यों?
क्योंकि उसे सत्य से ज्यादा अपनी छवि प्यारी है, और जहां छवि सत्य से बड़ी हो जाए वहां विकास रुक जाता है। इसलिए कभी कभी अपने बारे में बनी अच्छी राय को तोड़ना जरूरी होता है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं वास्तव में उतना अनुशासित हूं जितना मैं खुद को समझता हूं? क्या मैं वास्तव में उतना शांत हूं? क्या मैं वास्तव में दूसरों की बात सुनता हूं? क्या मैं वास्तव में आलोचना स्वीकार करता हूं? क्या मैं वास्तव में अपने वादे निभाता हूं? इन सवालों के जवाब सुंदर होने जरूरी नहीं है, सच्चे होने जरूरी हैं। क्योंकि झूठा आत्मविश्वास आपको कुछ समय तक आगे ले जा सकता है, लेकिन सच्ची आत्म जागरूकता आपको बहुत दूर ले जाती है। और अब एक और सूक्ष्म बात समझिए। जब आप लोगों का नेतृत्व करना शुरू करेंगे तो कुछ लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। वे आपको महान कहेंगे, आपकी बातों को महत्व देंगे, आपसे प्रभावित होंगे। और यही एक नया खतरा पैदा होगा। दूसरों की प्रशंसा भी एक नशा है। जिस व्यक्ति को आलोचना से बचना है वह अक्सर प्रशंसा का गुलाम बन जाता है। उसे हर जगह स्वीकृति चाहिए, लोग उसे अच्छा कहें, उसका सम्मान करें, उसकी बात माने, उसकी छवि खराब न हो। और धीरे धीरे वह फिर से अपने नियंत्रण से बाहर चला जाता है। पहले उसे लोगों की आलोचना नियंत्रित करती थी, अब उनकी प्रशंसा नियंत्रित करने लगती है। दोनों में फर्क केवल इतना है कि एक दर्द देता है, दूसरा सुख देता है, लेकिन दोनों में आपकी स्वतंत्रता चली जाती है। जिस दिन आपकी पहचान लोगों की राय से बननी शुरू हुई, उसी दिन आपका नेतृत्व धीरे धीरे प्रदर्शन बन जाएगा। इसलिए प्रशंसा सुनिए, आभार मानिए, लेकिन उसे अपने सिर पर मत बैठाइए। आपको यह याद रखना होगा कि लोग आज जिस कारण से आपको ऊपर उठाते हैं, कल उसी कारण से नीचे भी गिरा सकते हैं। इसलिए अपनी जड़ें भीड़ में नहीं, अपने भीतर रखिए। और फिर आता है नेतृत्व का सबसे कठिन हिस्सा, जिम्मेदारी। जब आप अकेले हैं तो गलती आपकी है, लेकिन जब आपके पीछे लोग चल रहे हैं तब आपकी गलती केवल आपकी नहीं रहती। आपका गुस्सा किसी और का आत्मविश्वास तोड़ सकता है, आपकी लापरवाही किसी और का समय बर्बाद कर सकती है, आपका गलत निर्णय किसी और की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। इसलिए नेतृत्व जितना आकर्षक दिखाई देता है उतना ही भारी भी है। कुर्सी दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे छिपी जिम्मेदारी नहीं दिखाई देती। लोग परिणाम देखते हैं, नेता जोखिम देखता है। लोग जीत की तस्वीर देखते हैं, नेता उन रातों को जानता है जब फैसला लेना पड़ा था। और शायद इसी वजह से नेता बनने की पहली शर्त फिर वहीं लौट आती है, खुद पर राज करना। क्योंकि अगर आप अपने डर से भागते हैं तो कठिन समय में दूसरों को साहस कैसे देंगे? अगर आप अपने गुस्से के मालिक नहीं हैं तो संघर्ष में संतुलन कैसे रखेंगे? अगर आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो शक्ति मिलने के बाद उसका दुरुपयोग कैसे रोकेंगे? अगर आप अपनी प्रशंसा के भूखे हैं तो सत्ता आपको अंदर से भ्रष्ट कर सकती है। इसलिए पहले भीतर का सिंहासन संभालिए, बाहर की कुर्सी बाद में आएगी। और जब वह कुर्सी आए तो उसे अपनी पहचान मत बनने देना, क्योंकि कुर्सी चली जाएगी, लोग बदल जाएंगे, पद बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति आपने अपने भीतर बनाया है वही आपके साथ रहेगा। इसलिए हर दिन खुद को थोड़ा और देखने की आदत डालिए। आज आपने किस जगह अनावश्यक प्रतिक्रिया दी? कहां आपने डर के कारण निर्णय बदला? कहां आपने सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए सच छिपाया? कहां आपने किसी कमजोर व्यक्ति को कम समझा? कहां आपने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय बहाना बनाया? और सबसे जरूरी, कहां आपने अपने मन को अपने ऊपर राज करने दिया? इन सवालों से भागिए मत, क्योंकि यही सवाल धीरे धीरे आपके भीतर वह व्यक्ति बना रहे हैं जिसकी तलाश आपको बाहर थी। आप सोचते थे नेता कोई और बनेगा, कोई शक्तिशाली व्यक्ति, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई बड़ी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति। लेकिन शायद नेतृत्व की शुरुआत उससे कहीं पहले हो चुकी थी। उस क्षण जब आपने पहली बार अपने गुस्से को रोका, उस दिन जब आपने डर के बावजूद सही कदम उठाया, उस सुबह जब आपने मन के मना करने के बाद भी अपना काम पूरा किया, उस रात जब बदला लेने का मौका था लेकिन आपने अपनी गरिमा चुनी, और उस दिन जब आपने कहा
मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में नहीं दूंगा। लेकिन अब एक अंतिम परीक्षा और बाकी है, क्योंकि अपने ऊपर राज करना सीखने के बाद भी आपको शक्ति, सफलता और प्रभाव मिलने पर खुद को वैसा ही रखना होगा। और यही बहुत से लोग गिरते हैं। जब उनके पास कुछ नहीं होता, वे विनम्र होते हैं। जब उनके पास सब कुछ आ जाता है, तब असली चेहरा सामने आता है। शक्ति इंसान को हमेशा बदलती नहीं है। कई बार वह सिर्फ यह दिखाती है कि वह पहले से भीतर क्या था। और इसलिए अगली सीढ़ी यह नहीं है कि आपको कितना शक्तिशाली बनना है। अगली सीढ़ी यह है कि शक्ति मिलने के बाद भी आप अपने ऊपर राज करते रहेंगे या नहीं। और शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे गहरी बात है। नेता बनने का अर्थ यह नहीं कि एक दिन बहुत सारे लोग आपके पीछे खड़े हो जाएं। नेता बनने का अर्थ है एक दिन आप अपने ही भीतर इतने स्पष्ट हो जाएं कि आपका मन आपको इधर उधर खींचना बंद कर दे। आपको अपने गुस्से का पता हो, अपने डर का पता हो, अपनी कमजोरियों का पता हो, अपनी इच्छाओं का पता हो, और सबसे बढ़कर आपको अपने भीतर उस शांत जगह का पता हो जहां से सही निर्णय जन्म लेता है। क्योंकि दुनिया पर राज करने की इच्छा बहुत लोगों में होती है, लेकिन जिसने खुद पर राज करना सीख लिया, उसे दुनिया पर राज करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। वह लोगों को दबाता नहीं, उन्हें प्रेरित करता है। वह डर पैदा नहीं करता, भरोसा पैदा करता है। वह हर बात पर अपनी श्रेष्ठता साबित नहीं करता, वह अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाता है। और शायद यही नेतृत्व की सबसे सुंदर अवस्था है, जहां आपकी आवाज ऊंची होने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी लोग सुनते हैं। आपको हर किसी को आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी लोग सुनते हैं। आपको हर किसी को आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी लोग सुनते हैं। आपको हर किसी को आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी लोग सुनते हैं। आपको हर किसी को आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका आचरण खुद बोलता है। लेकिन यह मत सोचिए कि अब यात्रा समाप्त हो गई। नहीं, असल यात्रा तो अब शुरू हुई है। क्योंकि खुद पर राज करना कोई एक दिन का निर्णय नहीं, यह रोज का अभ्यास है। आज आपने गुस्से को संभाला, कल फिर कोई आपको उकसाएगा। आज आपने डर के बावजूद कदम उठाया, कल फिर कोई नया डर सामने आएगा। आज आपने अहंकार को पहचाना, कल सफलता फिर उसे जगाने की कोशिश करेगी। इसलिए जागरूकता को एक आदत बनाना होगा। हर रात खुद से बस कुछ सवाल पूछिए। आज मैंने कहां खुद को खोया? कहां मैंने अपने मन को अपने ऊपर हावी होने दिया? कहां मैं सही था लेकिन मेरा व्यवहार गलत था? कहां मुझे बोलना चाहिए था और मैं चुप रहा? कहां मुझे चुप रहना चाहिए था और मैंने अनावश्यक प्रतिक्रिया दी? और आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे खुद पर गर्व हो सकता है? इन सवालों के जवाब किसी और को नहीं देने हैं, सिर्फ खुद को देने हैं। क्योंकि अंत में दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जब आप रात में अकेले हो, तो आप अपने सामने खड़े होकर खुद से नजर मिला पाएं। जिस दिन आपको खुद से नजरें मिलाने में शर्म नहीं होगी, उसी दिन आपकी असली ताकत जन्म लेगी। और अगर आज आपको अपनी जिंदगी में बहुत सी कमियां दिखाई दे रही हैं, तो उनसे घबराइए मत। कमजोरी दिखाई देना हार नहीं है। कमजोरी को देखकर भी उसे बदलने से इनकार करना हार है। आपको परिपूर्ण बनने की जरूरत नहीं, आपको जागरूक बनने की जरूरत है। गिरेंगे, गलतियां होंगी, कभी गुस्सा जीत जाएगा, कभी डर आपको रोक देगा, कभी आलस्य आपको हरा देगा, लेकिन हर बार वापस लौटना सीखिए। यही असली जीत है। क्योंकि मजबूत व्यक्ति वह नहीं जो कभी गिरता नहीं। मजबूत व्यक्ति वह है जो हर बार गिरकर अपने भीतर से कहता है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। और अगर इस पूरी बात में आपको अपने जीवन का कोई हिस्सा दिखाई दिया है, तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज एक छोटी चीज चुनिए, एक आदत, एक प्रतिक्रिया, एक डर, एक ऐसा काम जिसे आप लगातार टाल रहे हैं, और आज से उस पर अपना अधिकार वापस लेना शुरू कर दीजिए। क्योंकि परिवर्तन हमेशा बड़े फैसलों से नहीं आता। कभी कभी एक छोटा सा निर्णय पूरी दिशा बदल देता है। आज से गुस्से में तुरंत जवाब नहीं दूंगा। आज से हर दिन अपने वादे का एक हिस्सा निभाऊंगा। आज से दूसरों की स्वीकृति से ज्यादा अपनी सच्चाई को महत्व दूंगा।
आज से अपने मन को सुनूंगा जरूर, लेकिन हर बात नहीं मानूंगा। और शायद यही आपका पहला कदम है। सिंहासन बाहर मत खोजिए, सबसे पहले अपने भीतर के सिंहासन पर बैठिए। अगर आपको लगता है कि यह विचार सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके किसी अपने के लिए भी जरूरी है, तो इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें आज खुद पर भरोसा करने, अपने मन को संभालने और जीवन में एक नई दिशा पाने की जरूरत है। और कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, मैं खुद पर राज करना सीख रहा हूं। क्योंकि यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपके अपने मन के सामने किया हुआ एक छोटा सा वादा होगा। और याद रखिए, दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझिए, दूसरों को जीतने से पहले अपने मन को जीतिए, और दूसरों का नेतृत्व करने से पहले अपने जीवन का नेतृत्व करना सीखिए। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ, और शायद आपके भीतर छिपे किसी ऐसे सवाल के साथ जिसका जवाब आपको बाहर नहीं, अपने भीतर मिलेगा। तब तक खुद को संभाल कर रखिए और अपने भीतर के उस इंसान को रोज थोड़ा और मजबूत बनाते रहिए।